नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और बात होगी काश पटेल की। ये नाम चर्चा में तब आया जब ये एफबीआई के नए डायरेक्टर बने हैं। आपको बताने ये जा रही हूं कि आखिरकार ये एफबीआई क्या है, काश पटेल की इतनी चर्चा क्यों हो रही है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अमेरिका की कई सारी विंग्स हैं, उनके कई सारे प्रमुख हैं, लेकिन चर्चा काश पटेल की हो रही है क्योंकि काश पटेल का भारत के साथ है संबंध। जी हाँ, आखिरकार वो संबंध क्या है ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आप ये समझिए, ये जो एफबीआई जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, ये है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब इसका काम क्या है देखिए, फेडरल एफबीआई एक खुफिया संचालित और खतरे को केंद्रित राष्ट्रीय सुरक्षा संगठन है जिसके पास खुफिया और कानून प्रवर्तन दोनों की जिम्मेदारी है। ये अमेरिकी न्याय विभाग की प्रमुख जांच शाखा है और अमेरिकी खुफिया समुदाय का ये पूर्ण सदस्य है। तो देखिए, कहीं ना कहीं एफबीआई को आपको ऐसे भी समझना होगा कि एफबीआई किसी मतलब इंफॉर्मेशन के लिए सबसे ज्यादा विश्वसनीय संस्थान अगर अमेरिका में कुछ है तो वो एफबीआई है, आप ऐसे समझिए। अब देखिए, जो काश पटेल हैं, जब वोटिंग हुई तो उनके पक्ष में 51 वोट पड़े जबकि विरोध में 49 वोट पड़े। हालांकि आपको बता दें कि अब ये साफ तो हो चुका है कि डायरेक्टर बन चुके हैं फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के, लेकिन काश पटेल को जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके बहुत करीबी माना जाता है। अगर आपने पिछले कुछ समय में उनके कुछ बयानों को सुना हो ट्रंप के, अब कल भी देखिए जो तस्वीरें सामने आई, तारीफ करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा है कि काश आगे ये तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से लेकर जाएगा, वो बहुत ही सख्त हैं और जो फैसले लेते हैं वो अमेरिका के पक्ष में होंगे। ये तमाम बातें कही गई और काश पटेल और ट्रंप के संबंध बहुत पुराने हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये काश पटेल को आज से जान रहे हैं और आज ये पद उन्हें मिला है। काश पटेल को काफी लंबे वक्त से ट्रंप जानते हैं, ट्रंप के लिए काफी लंबे समय से काश पटेल काम कर रहे हैं और ऐसे में ये अब बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अब देखिए, भारत के गुजरात मूल के ये हाई प्रोफाइल भारतवंशी काश पटेल हैं और आपको ये भी बताएं कि जिस तरह से ये पूरी जिम्मेदारी उनको मिली है ये अपने आप में काफी खास है। उन्होंने क्या कहा जब उन्होंने, अच्छा एक चीज और भी खास क्या हुई कि गीता पर हाथ रखकर उन्होंने ओथ लिया था। ये भी अपने आप में काफी एक ऐसी तस्वीरें हालांकि पिछले कुछ समय से आने लगी हैं जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भारत के लोग भारतवंशी ऐसे होते हैं जो पहुंचते हैं या फिर आप समझिए उनका भारत से किसी भी तरह का संबंध हो, आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर वो कुछ समय के लिए ही रहे और उनका अगर ऐसे कुछ रिलेशन संबंध होता है तो वो इस तरह की चीजें करते हैं, चाहे गीता की आप बात कर लें या फिर ओथ लेते हुए। तो ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं और यही किया काश पटेल ने भी। जब वो शपथ ले रहे थे तो उनके पास गीता थी और ऐसे वो तस्वीरें वायरल हुई। हालांकि उन्होंने ये कहा कि मैं अमेरिकी सपना जी रहा हूं और जो कोई भी सोचता है कि अमेरिकी सपना मर चुका है वो यही देख ले। आप पहली पीढ़ी के भारतीय से बात करें जो पृथ्वी पर सबसे महान राष्ट्र की कानून प्रवर्तन एजेंसी का नेतृत्व करने वाला है, ऐसा कहीं और नहीं हो सकता। उन्होंने एफबीआई के भीतर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता भी जताई और पटेल ने कहा मैं वादा करता हूं कि एफबीआई के भीतर और बाहर जवाबदेही होगी। तो ये जो बातें हैं उसी से आप समझ सकते हैं कि जिस तरह का बयान काश पटेल का आया है वो अपने आप में काफी खास है। अब देखिए, जो एफबीआई है एक्चुअली करता क्या, इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और अपराध की जांच करना है। मतलब पूरी तरह से जो सुरक्षा संबंधित तमाम चीजें होती है वो एफबीआई से ही रिलेटेड होती हैं। एफबीआई का मुख्य कार्य संघीय है, मतलब फेडरल अपराधों की जांच करना है, उन पर कार्रवाई करना है। ये आतंकवाद, साइबर अपराध, मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार और अन्य जटिल अपराधों से निपटता है। इसके अलावा ये जासूसी, आतंकवाद रोधी कार्यों, राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप समझिए कि इतनी बड़ी विंग की जिम्मेदारी अगर काश पटेल को दी गई है, क्योंकि देखिए इस्लामिक आतंकवाद का जिक्र लगातार ट्रंप की तरफ से भी किया गया है। ऐसे में आतंकवाद पर नजर रहेगी, भ्रष्टाचार पर नजर रहने वाली है और काश पटेल अपने आप में एक बहुत बड़ी भूमिका इसमें निभाने वाले हैं। अब देखिए एफबीआई कैसे काम करता है। एफबीआई का काम कई प्रकार की जांच और सुरक्षात्मक उपायों के माध्यम से होता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये सुरक्षा और खुफिया जानकारी एकत्र करता है, फिर पूरी जांच होती है और फिर सुरक्षा बनाए रखना ये एक अहम रोल होता है। इसके पास अधिकार भी बहुत सारे होते हैं और कई सारी शक्तियां भी इनको दी जाती है। अब जरा देखिए, काश पटेल को अगर आप बैकग्राउंड को थोड़ा समझें। काश पटेल का जन्म 25 फरवरी 1980 को न्यूयॉर्क के गार्डन सिटी में गुजराती माता पिता के घर में हुआ। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ रिचमंड से ग्रेजुएशन किया हुआ है। पटेल ने एक वकील के रूप में अपना करियर शुरू किया था। सरकारी वकील के तौर पर कई वर्षों तक काश ने कामयाबी हासिल की है और उन्होंने इससे पहले कई हाई प्रोफाइल पदों पर काम किया हुआ है। इसमें राष्ट्रपति के उप सहायक और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में वरिष्ठ निदेशक का
पद भी शामिल है। अमेरिकी रक्षा विभाग का कहना है पटेल आईएसआईएस और अल कायदा के अल बगदादी और कासिम अल रुस्मी को खत्म करने और अमेरिकी बंधकों को सुरक्षित वापसी के मिशनों में भी जुड़े रहे। तो आप देखिए काश पटेल को यूं ही इतना बड़ा पद नहीं मिला है, जबरदस्त तरीके का एक्सपीरियंस है और जबरदस्त तरीके का भरोसा ट्रंप का उनके ऊपर है और यही बड़ी वजह है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। देखिए अमेरिका में जन्मे और पले बड़े पटेल अक्सर अपनी भारतीय विरासत के बारे में बात करते हुए पाए गए। कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आई, कई बार उनके ऐसे बयान सामने आए हैं। और काश के पटेल के जो माता पिता हैं भारत से युगांडा और फिर कनाडा और फिर अमेरिका पहुंचे थे। और आपको बता दें कि राइट हैंड भी कहा जाता है इन्हें ट्रंप का। और जिस तरह से ये बने हैं निदेशक, उसके बाद ट्विटर पर उनको बधाई भी दी गई है। तो अब देखना यह है कि जब काश पटेल के पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी है तो आने वाले समय में देखिए, क्योंकि आतंकवाद अगर आप इसको भारत से जोड़े तो ऐसे समझे कि आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा है जो आज की तारीख में हर देश के लिए सरदर्द बना हुआ है। कहीं ना कहीं युद्ध हो रहे हैं, आतंकवाद के जरिए जो है देशों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है और भारत भी कई बार उसकी जद में आया है। हालांकि पिछले कुछ समय से लगातार भारत ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया है, लेकिन अगर आप समझिए एफबीआई के डायरेक्टर जो हैं वो काश पटेल हैं, तो ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले समय में आईएसआई और जो ये इस्लामिक आतंकवाद जिसकी बात लगातार होती है उस पर और ज्यादा शिकंजा कसेगा और भारत को भी कहीं ना कहीं इससे आने वाले समय में राहत मिलेगी। बहरहाल चलिए, काश पटेल को लगातार बधाइयों का जो दौर है वो चल रहा है और उम्मीद उनसे यही की जा रही है कि आने वाले समय में आतंकवाद पर पूरी तरह से जो खात्मा है वो करेंगे और लगातार इस पर भी नजर रहेगी कि आखिरकार काश पटेल किस तरह के फैसले लेकर लगातार चौंका रहे, क्योंकि ट्रंप तो अपने फैसलों से लगातार चौंका रहे हैं, ना सिर्फ अपने देश के लोगों को बल्कि पूरी दुनिया को। ऐसे में काश पटेल से उम्मीद यही की जा रही है कि जो जिम्मेदारी उनको दी गई है उनके कंधों पर है, उस जिम्मेदारी को वो बखूबी निभाएं। बहरहाल लगातार नजर रहेगी तमाम खबरों पर। आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव टाइम्स। बहुत शुक्रिया।